Hello students, welcome back to my channel. So let's start next part of the video, class 6th science chapter 2. So today we will start with balanced diet. What is balanced diet? सब तो बच्चे पहला असी गल करांगे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस डाइट होती क्या है. ठीक है. The food we normally eat in a day, the food we normally eat in a day इज़ अ डाइट. जो भी हम दिन भर में खाते हैं वो हमारी क्या है, डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी हम फूड लेते हैं दैट इज़ अ डाइट. जो भी हम दिन भर में खाते हैं. ठीक है. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जो हमारी डाइट होनी चाहिए उसके अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने चाहिए, जो हमारी बॉडी को जितने चाहिए. और बॉडी नीड्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं बेटे, हमने डिस्कस किए हुए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स. सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़. जो बात यहाँ पे मेन आ गई है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो राइट क्वांटिटी में हों. मीन्स नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर. ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए. ठीक है. सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर और क्या होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैलड वगैरह और पल्सेस जो होल ग्रेन्स हैं वो भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए. इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज एंड वाटर भी हमारी डाइट के अंदर होना चाहिए. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी को सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है, जो जो हमारी बॉडी को चाहिए, ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट. है ना. ठीक है बेटा. सो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. क्या आपको लगता है कि सारी जो उम्र के लोग हैं क्या उनको सेम टाइप की हर एक डाइट चाहिए, एक जैसी डाइट सबको चाहिए. डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट. आप क्या सोचते हो कि हमें क्या क्या चाहिए बैलेंस डाइट में, क्या क्या खाना चाहिए. वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिज़िकल वर्क दैट वी डू. एज के अकॉर्डिंग खानी चाहिए या फिर जो हम फिज़िकल वर्क डेली रूटीन में कितना फ़िज़िकल काम करते हैं, हमारी बॉडी से कितना काम लेते हैं, उस पर डिपेंड होनी चाहिए जो बैलेंस डाइट है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. ऐसे आप एक चार्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि एक चार्ट आप बना लोगे पूरे वीक में आप क्या क्या खा रहे हो. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. फिर आप चेक करोगे कि डेली आप क्या खा रहे हो, जो खा रहे हो उससे आपकी बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए आपकी बॉडी को, क्या वो मिल रही हैं. ठीक है जी. पल्सेस होगी, दालें, ग्राउंडनट होगी, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग, बंगाल ग्राम जो ब्लैक चना होता है, फर्मिनेटेड फूड्स हो गए जैसे साउथ इंडियन फूड्स होते हैं, जो फर्मिनेटेड फूड जो ईस्ट वगैरह से बनते हैं, जैसे इडली हो गई, कम्बिनेशन ऑफ फ्लर्स हो गए, मिस्सी रोटी, थेपला. है ना. मिस्सी रोटी हमारे पंजाब में खाई जाती है और थेपला जो है वो गुजरात में खाया जाता है. ठीक है. सो मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस. किससे बनते हैं, ये अनाज से बनते हैं, दालों से बनते हैं. ठीक है. तो बनाना हो गया, स्पिनिच होगी, सत्तू हो गया. सत्तू जो आटा वगैरह होता है, जैसे जौ का आटा होता है, बेसन जिसे हम बोलते हैं, चने का आटा हो गया, जैगरी गुड़ वगैरह हो गया. अवेलेबल वेजिटेबल्स, जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. इन सब से हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स. ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हमें जो बैलेंस डाइट वो मिल सकती है. इजीली हम गेट कर सकते हैं, इजीली हमें मिल जाती है बैलेंस डाइट. तो जो हेल्दी फूड है वही खाना चाहिए. आजकल जो बच्चे जंक फूड वगैरह फास्ट फूड खाते हैं उस पर तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं. जो हेल्दी डाइट है वे ये इतनी महंगी नहीं पड़ती और जो दूसरी अनहेल्दी फूड है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है. ठीक है. सो ईज़िली हम लोग इस चीज़ को, जो हेल्दी फूड्स हैं, इनको अपने खाने में शामिल
कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, है ना। अच्छा खाना हो, राइट काइंड ऑफ फूड, ठीक खाना आपको मिल रहा है, वो बहुत नहीं है, काफ़ी नहीं है, इज़ नॉट एनफ, वो ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा हमें और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, खाना अच्छे से पका होना चाहिए, पकाने का तरीका भी सही होना चाहिए, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि जो उसके अंदर फूड के अंदर, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो जाएं, वो ख़त्म ना कर दें हम। कई बार हम इतना पकाते हैं, जला देते हैं, साड़ देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। सो इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर हम सब्जियों और फलों को भी काटने के बाद, छीलने के बाद धोते हैं, है ना, तो भी उनके न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड भी हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं उनमें से, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से। पहेली क्या बोल रही है, पहेली बोल रही है कि वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट, कि एनिमल्स को भी ऐसा चाहिए कुछ। येस ऑफ कोर्स, बिकॉज एनिमल्स दे ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ जो है ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल्सो नीड गुड फूड, ओके, दे ऑल्सो नीड बैलेंस्ड फूड। उनको भी, उनकी भी वैसी ही ज़रूरतें हैं जैसी हमारी हैं। ठीक है जी, ओके बेटा। सो दिस पेज इज़ completed, नाउ वी गोना टू मूव टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हम सब्जियों और फलों को काटने और छीलने के बाद धोते हैं तो उनके अंदर से जो विटामिन हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, कई जो सब्जियां और फ्रूट्स के छिलके हैं उनके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, कई चीज़ें हमें छिलके के साथ ही खा लेनी चाहिए तो बेटर है अकॉर्डिंग टू साइंस। जैसे मूली है, अपना गाजर है, उसको छीलना नहीं चाहिए। करेला है, करेले के जो भी हमारी बॉडी को चाहिए करेले के अंदर, वो छिलके में ही होता है और उसको हम छील देते हैं, उसी को निकाल देते हैं, दैट वाज वेरी बैड। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों का जो स्किन है, छिलका है, वो फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए। सो वॉशिंग जो है ज़्यादा नहीं करनी चाहिए राइस की, रिपीटेड वॉशिंग राइस, दालों की, उससे भी विटामिन और मिनरल्स जो उनके अंदर होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। बेटा हम कच्चा तो खाना खाते नहीं हैं, हम पका के खाते हैं। क्यों खाते हैं पका के? क्योंकि पकाने से क्या हो जाता है, फूड का टेस्ट अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई डू वी कुक फूड, हम क्यों खाना पकाते हैं? क्यों पकाते हैं? ताकि जो फूड है उसका टेस्ट अच्छा हो जाए और हम उसे डाइजेस्ट ईजिली कर सकें। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, है ना। दूसरी साइड अगर हम इसका साइड इफ़ेक्ट देखें, इसकी जो डिसएडवांटेज है कुकिंग की, वो क्या है कि कुकिंग से क्या होता है, लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं खाने में से। मैनी यूज़फुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट, काफ़ी प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स की जो लॉस्ट हो जाती हैं पकाने से। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अगर खाने को दौरान पकाते हुए, खाने की कुकिंग के करते टाइम हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो उससे भी जो मिनरल्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स हैं, वो लॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो कम वाटर में कुकिंग करनी, जितना ज़रूरी है उतना ही पानी डालना चाहिए। एंड इज़ देन थ्रोन अवे, उसको हम थ्रो कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। सो एक नेक्स्ट जो पार्ट है पैराग्राफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ये जो विटामिन है भैया इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग के ड्यूरिंग द कुकिंग, पकाते वक्त कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। विटामिन सी, विटामिन सी है ना, जो खाना पकाते वक्त क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है खाने में से। ओके, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अ डाइट। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम कच्चे फल या कच्चे सब्जियां खा सकते हैं ताकि हमारी बॉडी को विटामिन सी जो है मिलता रहे। ठीक है, विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है ज़्यादा, नींबू हो गया, अपना आंवला हो गया। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन सी।
So Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. बुजो पूछ रहा है कि भाई जो फैट है वो अच्छा खाना है जो हमें खाना चाहिए ऑल द टाइम. अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी. वो बोले कटोरी जो फैट है घी है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से. एक तरफ हमारे पास आटा है एक फुल कटोरी और एक तरफ घी है. तो बुजो कह रहा है कि घी से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है. सो इजंट क्या ऐसा है. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच फैट्स. कि दूसरा कुछ ना खाओ बस जो फैट्स से भरा हुआ खाना है वही खाते जाओ. बुजो इज़ थिंकिंग लाइक दैट. इन फैट्स फ्राइड फूड्स लाइक समोसा पूरी स्नैक्स मलाई रबड़ी पेड़ा ये सारी जो चीज़ें हैं फैट वाली आ गई हैं. तो डू यू थिंक ही वॉज राइट. आपको क्या लग रहा है कि बुजो सही कह रहे हैं. नो बिल्कुल भी नहीं. ऐसा खाना खाने से मोटापा आ जाता है. जो फैट्स का फूड है इसको पचाने में बॉडी को ज़्यादा एक्सेस में मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है तो मुश्किल हो जाता है बॉडी को ये सब हजम करना पचाना. समोसा पूरी जो भी हैवी फूड्स हैं जो भी फ्राइड फूड्स हैं इन सबको हम फैटी फूड्स बोलते हैं. ठीक है. डू यू थिंक ही वॉज राइट. नो ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी हार्मफुल फॉर अप टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स. हमारे लिए नुकसान करता है बेटा ज़्यादा फैट रिच फूड अगर हम खाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है. ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होती है. मोटापा. वी एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. हमारी बॉडी में ओबेसिटी आ जाएगी. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. ठीक है. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेज. डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं अगर हमारी खाने में कोई न्यूट्रिएंट कम ज़्यादा हो गया तो उससे होने वाली बीमारियाँ. डेफिशिएंसी मीन्स उसकी कमी के कारण अगर हमारी बॉडी में खाने में कोई भी हमें कोई न्यूट्रिएंट एक न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है कमी हो गई है उसकी हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से जो हमें बीमारी हो जाती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़. अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. मे बी उसे खाना अच्छा मिल रहा है बंदे को बट उसके अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है. सो इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर ऐसा ही चलता रहा लंबे टाइम के लिए काफ़ी टाइम के लिए उसे वो न्यूट्रिएंट ना मिले देन पर्सन में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. ऐसे कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की तो ये आगे किस चीज़ को लीड करते हैं. क्या हो जाता है हमारी बॉडी में डिजीज़ बीमारियां हो जाती हैं. डिसऑर्डर हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती. सो डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हम पहले ही मैंने बता दिया है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से जो हमारी बॉडी में बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. अगर हम लंबे टाइम से कोई न्यूट्रिएंट नहीं खा रहे. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर एक पर्सन को बहुत लंबे टाइम से जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो नहीं मिल रही ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ. मीन्स उसकी ग्रोथ है जो रुक जाएगी कम होएगी. ठीक है. स्वेलिंग ऑफ फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी. डिस्कलरेशन ऑफ हेयर जो बालों का कलर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है जी. स्किन डिजीजेस सफ़ेद बाल हो जाते हैं कई बार अर्ली एज पे तो वो क्या चीज़ है प्रोटीन की कमी है. प्रोटीन की कमी की वजह से जो है सफ़ेद जो बाल हैं वो जल्दी होने शुरू हो जाते हैं. स्किन डिजीज़ होगी. डायरिया हो गया. चमड़ी के बीमारियां हो गई. डायरिया हो गया. सो ये सब प्रॉब्लम्स में हो जाती हैं. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे टाइम से हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल रही तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक जाएगी. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन. ऐसा बंदा बहुत ही पतला दिखेगा जिसको कार्बोहाइड्रेट और वो मिल ही नहीं रहा प्रोटीन्स. सो वीक बहुत ही कमज़ोर दिखेगा. ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. वो चल फिर भी नहीं पाएगा ऐसा बंदा. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स. सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3. विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीमारियां हो जाती हैं. वो टेबल 2.3 में गिवन है बेटा वहाँ से देखते हैं हम. ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. इन सबको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. वी कैन टेक बैलेंस्ड डाइट. इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स had a common distribution. This distribution we find in
मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। वैसे हमारी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का फूड होता है, बट फिर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया को फूड जो जहाँ पे नहीं होता। मीन्स जहाँ पे चावल नहीं है वहाँ पे चावल सप्लाई किए जाते हैं, जहाँ पे गेहूँ नहीं होता जिस एरिया में वहाँ पे गेहूँ भेजा जाता है। कुछ कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है, हर एक जगह पे तो सारी तरह के फूड्स नहीं ना होते, सारी तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होते, तो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि सबको जो बैलेंस डाइट है वो मिल सके, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं सबको मिल सकें। सो बेटा दिस इज़ अ टेबल, जो टेबल दिया है कि कौन कौन सी डिसीजेस डिसऑर्डर्स होते हैं हमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स से। देखो फर्स्ट है विटामिन ए की वजह से क्या होता है। विटामिन ए अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा, लॉस ऑफ विज़न, देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है हमारी, ठीक है। जो आई साइट है वीक हो जाती है। तो सिम्टम्स क्या हैं, पुअर विज़न, दिखता कम है, लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस, रात को नहीं दिखता, कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कई बार तो पूरा ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 बेरी बेरी हो जाती है, इससे बीमारी का नाम है बेरी बेरी विटामिन B1, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मसल्स बॉडी के वीक हो जाते हैं बेटा। सिम्टम्स, लिटल एनर्जी, वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत कम बचती है काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, इससे क्या है, गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं, दांत जिसमें दांत लगे हुए हैं ना, वो जो मसूड़े हैं उसके अंदर से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है। अगर कोई जख्म हो जाए तो वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई चोट लग जाए तो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। विटामिन डी रिकेटस, इससे रिकेटस होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो बोन्स हैं वो बहुत नरम हो जाती हैं, ढीली सी हो जाती हैं एंड जल्दी टूट जाती हैं एंड बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से बोन्स एंड टूथ डिके, दांत और हड्डियाँ खराब होनी शुरू हो जाती हैं अगर हमारी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल रहा। वीक बोन्स, टूथ डिके, दांत खराब हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। आयोडीन नहीं मिल रही बॉडी को, वाइटर हो जाता है गला, जो है ना वो ग्लैंड फूल जाता है। सो इससे बचने के लिए हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कम्प्लीटली मिलने चाहिए। आयोडीन, आयोडाइज नमक खाना चाहिए। कैल्शियम के लिए मिल्क वगैरह पीना चाहिए, है ना, एग वगैरह, मीट वगैरह खाना चाहिए। विटामिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। नेक के अंदर जो ग्लैंड है बेटा वो फूल जाता है, स्वोलन हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मेंटल लेवल है इससे डिसेबल हो जाता है, मीन्स उतना अच्छा नहीं रहता। आयरन, आयरन की वजह से आयरन नहीं मिल रही बॉडी को, एनीमिया हो जाता है, वीकनेस, ठीक है जी, खून की कमी हो जाती है और बॉडी क्या करती है, वीक फील करती है। सो दिस इज़ बेटा ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।